हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, हम अपनी आज़ादी की इस बार 71वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि प्रदेश की अलग अलग जेलों में ऐसे कैदी कि जो अर्थदंड की सजा काट रहे हैं, कम से कम 71 कैदियों को प्रदेश सरकार द्वारा इस बार रिहा किया जाएगा। मथुरा की जेल में ऐसे कितने कैदी हैं और उनका क्या अभी तक का कार्य जो निरुद्ध हैं, कितने ऐसे कैदी हैं जिनको कि मथुरा जेल प्रशासन 15 अगस्त पर रिहा करेगा। सरकार द्वारा ऐसा भी एक और जियो पास किया गया है कि जो 26 जनवरी पर ऐसे कैदियों को भी रिहा किया जाएगा जो अपनी काफ़ी लंबी सजा काट चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा जिला जेल के सुपरडेंट शैलेंद्र कुमार मैत्री जी। जिस तरीके से सरकार का एक रूलिंग आई है, क्या है जो कैदियों को रिहा करने की? जहाँ तक 15 अगस्त का सवाल है, 71वीं आज़ादी की वर्षगांठ पे 71 बंदियों को छोड़ने का प्रदेश सरकार का निर्णय है। हमारे जेल से, जिला कारागार मथुरा से 5 बंदी चिन्हित किए गए हैं जो अपनी मूल सज़ा काट चुके हैं और केवल अर्थदंड की सज़ा काट रहे हैं। उनकी कुल जो जुर्माने की रकम है वो 43,000 प्लस है। काफ़ी लोगों ने संपर्क किया है, तो 4 बंदियों को छोड़े जाने के जुर्माना आ गया है या आने की पूरी संभावना है। 5वें के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि 15 अगस्त को हम 5 बंदी अपने जो अर्थदंड की सज़ा काट रहे हैं उन्हें छोड़ेंगे। बेसिकली मैं यहाँ एक चीज़ फोकस करना चाहूँगा कि ऐसे कैदी जो अर्थदंड की सज़ा काट रहे हैं, इनका अर्थदंड कौन जमा करता है और आपके माध्यम तक कैसे ये जमा किया जाता है, और फिर वो जो पूरा होता है उस ऐसा कोई मद होता है या कोई भी उसे जमा कर सकता है किसी भी कैदी के लिए? हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी NGO से संपर्क करके उनको उस बंदी के बारे में बताएं, और अगर NGO देना चाहती है पैसा उनका तो वो हमारी जेल में जमा होता है। उसका एक रसीद होती है, वो रसीद कटती है, हमारे मद में जाता है, फिर हम उसको ट्रेजरी चालान के माध्यम से माननीय न्यायालय के मद में जमा कर देते हैं, तो जुर्माना जमा हो जाता है, सज़ा पूरी मानी जाती है। हम अपने दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि ऐसे कैदी कि जो अपने दोष सिद्ध की सजा काट चुके होते हैं लेकिन न्यायालय द्वारा उन पर अर्थदंड लगाया जाता है, उस अर्थदंड की अगर जमा नहीं कर पाता है कोई कैदी उस अर्थदंड को, तो वो सजा मिलती है उसे अपने समय की। लेकिन ऐसे में ऐसे समाजसेवी लोग, ऐसी समाजसेवी संस्थाएं जो किसी भी कैदी का अर्थदंड जो धनराशि है वो जमा कर देते हैं, तो उनको यहाँ से छूटने का मौका मिल जाता है। जिस तरीके से ये बताया आपने कि इस बार 5 कैदियों को आप रिहा करने जा रहे हैं 15 अगस्त पर। 26 जनवरी के लिए भी सरकार की कोई और रूलिंग आई है कि ऐसे कैदी कौन से हो सकते हैं कि जो अपनी सजा काट चुके हैं काफ़ी लंबी और उन्हें सरकार द्वारा जेल से रिहा करने का प्रावधान आ रहा है? 1 अगस्त को गवर्नमेंट का एक शासनादेश हुआ है जिससे स्टैंडिंग गाइडलाइंस बन गई हैं कि जो भी आजीवन कारावास के बंदी हैं उन पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि कुछ धाराएं या कुछ अपराध चिन्हित किए गए हैं जो उस परिधि में ना आते हों, जैसे पेशेवर हत्यारा हो या उसी से पैसा कमा रहा हो, और काफ़ी चीज़ें हैं। उनको ऐसे लोगों को छोड़ते हुए आजीवन कारावास के बंदियों की एक समय सीमा तय की गई है अगर उनका आचरण जेल में अच्छा रहा है। जैसे आजीवन कारावास का पुरुष बंदी है, अगर उसकी 16 साल की सज़ा बिना किसी छूट के कटी हो और छूट के साथ 20 साल की सज़ा कटी हो, ऐसे जैसे कोई महिला है जिसकी छूट के बिना 14 साल सज़ा कटी हो और छूट के साथ 16 साल कटी हो, 70 वर्ष से ऊपर का बंदी जिसकी 12 साल बिना छूट की कटी हो, 12 साल बिना छूट की कटी हो, वो इसके पात्र हैं, उन्हें छोड़ा जाएगा बशर्ते उनका जेल में आचरण सही हो। यानी कि जो अपनी सजा काट चुके हैं लगभग काफ़ी लंबी। दूसरा 70 वर्ष के आसपास या फिर कोई असाध्य रोग से कोई पीड़ित होता है, उसके लिए क्या प्रावधान? असाध्य रोग वालों का जेल मैनुअल में भी प्रस्तर है, प्रस्तर 195, लेकिन उसमें अब ये छूट दे दी गई है कि अगर उन्होंने 10 साल या 12 साल 10 साल काट ली है और छूट के साथ 12 साल सज़ा काट ली है और असाध्य रोग से पीड़ित है, तो उनका परीक्षण मेडिकल बोर्ड से कराया जाता है जिसमें CMO साहब अध्यक्ष होते हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और लोग होते हैं, एक बोर्ड बनता है। वो बोर्ड अगर रिकमेंड करता है कि हाँ ये इन असाध्य रोग हमें दिए गए हैं या इन असाध्य रोगों से पीड़ित है, तो जेल से उसके छोड़े जाने की रिकमेंडेशन भेजी जाती है। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, जेल से कोई नहीं छूटता है, शासन के आदेश पे ही बंदी छूटेगा।
जेल में अगर उसका आचरण सही है तो हम उसकी चीज़ों को बताते हुए उसकी पात्रता अगर आती है तो हम अपने डीआईजी साहब, डीआईजी रेंज को रिकमेंड करते हैं। डीआईजी उसकी समीक्षा करते हुए आईजी जेल्स को रिकमेंड करते हैं। आईजी जेल्स उसको शासन को रिकमेंड करते हैं। शासन का एक बोर्ड है जिसमें प्रमुख सचिव गृह अध्यक्ष हैं, सचिव गृह सदस्य हैं और हमारे आईजी साहब सदस्य हैं और ये एलआर साहब के यहाँ से विशेष सचिव रैंक के ऑफिसर जो हैं वो सदस्य रहेंगे। ये लोग उसका परीक्षण करके ये एक शासन को संस्तुति करेंगे कि हाँ किन किन बंदियों को जाया जा सकता है। फिर शासन का आदेश होगा, उसके उपरांत ही बंदी छोड़ा जाएगा। क्या माना जाए कि जो हीनियस क्राइम जिन्होंने किया है या फिर पेशेवर अपराधी हैं, क्या उनको कोई छूट मिलने का भी कोई प्रावधान है? इस शासनादेश के तहत वो इसके लिए पात्र नहीं है। जिन्होंने लोक सेवक की हत्या की हो किसी कर्तव्य के दौरान, या पेशेवर हत्यारे हो, सुपारी लेके किलिंग कर रहे हों, वेश्यावृत्ति करा रहे हों, 363, 364 यानी अपहरण वगैरह जो इसमें शामिल है, वो इसके पात्र नहीं है। ऐसे अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं इसमें। धन्यवाद। बातचीत के लिए इस हमारे साथ रहे जेल सुपरिटेंडेंट शैलेंद्र कुमार मैत्री साहब, जो कि आपके माध्यम से जानकारी दी गई है कि इस बार 15 अगस्त पर उनके माध्यम से जो शासन को रिकमेंडेशन भेजी गई है वो 5 ऐसे कैदी हैं कि जो अर्थदंड की सजा काट रहे हैं। उनके अर्थदंड जमा करने के बाद उन्हें इस बार जेल से रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी दी है कि 26 जनवरी पर भी शासन से एक रूलिंग इस तरह की आई है कि जिसमें कुछ कैदी की जो काफ़ी लंबे समय से अपनी सजा काट रहे हैं उनको भी कुछ ऐसा प्रावधान दिया गया है कि उनका आचरण ठीक है तो उन्हें भी रिहा किया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे अपराधी जो हीनियस क्राइम करते हैं और हीनियस क्राइम के अपराध में वो जेल में बंद हैं और पेशेवर अपराधी हैं, उनके लिए जेल से छूटने की कोई भी रियायत नहीं है। न्यूज़ का कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।